एवरीवन, इट्स मी अदीब अंसारी। वेलकम टू द चैनल। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ डिस्कवरी, हमारे सेल की कुछ डिस्कवरी के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं कि सेल को डिस्कवर किसने किया। सेल को डिस्कवर किया है हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने। कब? 1665 में हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने हमारे सेल को नाम दिया। और इन्होंने ये किस तरह दिया? इन्होंने अपना खुद से ही एक माइक्रोस्कोप बनाया था, लेकिन वो माइक्रोस्कोप में एक कमी थी कि वो माइक्रोस्कोप बहुत प्रिमिटिव था, मतलब कि कुछ ज़्यादा ख़ास अच्छा नहीं था। जो जो उसकी जूमिंग पावर है वो बहुत कम थी उस माइक्रोस्कोप की। तो उन्होंने उस माइक्रोस्कोप से देखा कि सेल को, तो उन्होंने जो चीज़ ली थी, उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया था, वुड कॉर्क। ठीक है, उन्होंने एक वुड कॉर्क ली थी, मतलब कि एक लकड़ी का, सूखी लकड़ी का एक छोटा सा पीस। उन्होंने जब उसको काट के माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने ये देखा कि कुछ हमें छोटे छोटे से, क्या बोल रहे हैं, कुछ स्पेस है। मतलब कि उन्होंने इस तरह देखा था कुछ, किस तरह, इस तरह, इस तरह नहीं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से उन्होंने कुछ देखा था। ये ऐसे, इस तरह से, इस तरह, इस तरह कुछ, मैं सही से नहीं बना, लेकिन उन्होंने इस तरह से देखा था माइक्रोस्कोप में। उन्होंने देखा कि पूरी पूरी हमारी कोर्ग इससे मिल के बनी है। तो उन्होंने ये देखा, लेकिन ये पूरी पूरी कोर्ग इससे मिल के बनी है। तो उन्होंने इसका नाम दिया सेल, या फिर सेलुला। सेलुला, ठीक है, उन्होंने नाम दिया इसका सेलुला। सेलुला का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है मीनिंग? इसका मीनिंग है लिटिल, लिटिल रूम, मतलब एक छोटा सा कमरा। ठीक है, उन्होंने नाम दिया इन छोटी छोटी चीज़ को सेलुला। वो बाद में सेल हो गया, इसका इवोल्यूशन हुआ सेलुला का, और ये सेल बन गया हमारा। ठीक है, और भाई होता क्या है कि बस उनके पास जो माइक्रोस्कोप था वह बहुत पुराना था, और नहीं, वो बहुत प्रिमिटिव टाइप का था, अच्छा नहीं था बहुत। उन्होंने सिर्फ इसमें बस उसमें सेल वॉल, बस ये सेल ही देख सके, उन्होंने इसके अलावा और कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, बस इतना ही है। और हाँ, वो जिस बुक में उन्होंने इसका बताया था, इसका जिक्र किया था, वो बुक थी हमारी माइक्रोग्राफिया। आप इसको याद कर लीजिएगा, उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ठीक है, चलो। और फिर उसके बाद आए 1674 में। ठीक है, 1674, 9 साल बाद, 9 ईयर्स, लो देखो लीजिए, 9 ईयर्स बाद आए हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, ये हमारे साइंटिस्ट साहब आए। इन्होंने ये देखा, बस रॉबर्ट हुक साहब ने तो क्या बोल रहे हैं हमको, बस सेल बता गए, और तो कुछ बता ही नहीं गए, ये लिविंग है नॉन लिविंग है किस तरह है। तो इन्होंने अपना खुद एक नया माइक्रोस्कोप बनाया, ऑन माइक्रोस्कोप। और जो इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया ये। और इन्होंने जब उस माइक्रोस्कोप में देखा, उन्होंने देखा, और उन्होंने जो सेल लिए थे वो पौंड, मतलब कि तालाब के पानी में से उन्होंने सेल लिए थे। और उन्होंने जब देखा कि भाई ये सेल तो मूवमेंट भी कर सकते हैं, है ना, वे सेल तो मूवमेंट भी कर सकते हैं, ये तो लिविंग भी है ना। तो उन्होंने ये बताया, एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने, कि जो हमारी सेल है वह तो लिविंग होती है। ठीक है, कब? 1674 में इन्होंने अपने एक अच्छा सा, बिल्कुल अच्छे वाला माइक्रोस्कोप बनाया था, मतलब ये बहुत इम्प्रूव था माइक्रोस्कोप, अच्छा वाला, बिल्कुल हाई क्वालिटी वाला। ठीक है, उन्होंने रॉबर्ट हुक के सच, उन्होंने माइक्रोस्कोप अच्छे वाला बनाया। उन्होंने कहा कि सेल तो लिविंग होती है। और इन्होंने जो हमारी स्पर्म होती है ना, स्पर्म सेल होती है, उसको बताया कि ये सभी एनिमल का कैरेक्टर है, मतलब कि डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग्स, एलिफेंट, जितने भी एनिमल है उन सब में स्पर्म होते हैं। ठीक है, चलिए। अब फिर हमारे आते हैं रॉबर्ट ब्राउन साहब। कब इन्होंने अपना कब कहा? इन्होंने हमारा जो न्यूक्लियस होता है सेल का, न्यूक्लियस। चलिए, अगर आपको न्यूक्लियस नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे। बस ऐसे ही मोटा मोटा समझ लियो कि इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। कब? 1831 में, बस इतना ही। और फिर जे ई पुरकिंजी आए, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म कैसे क्या हुआ है, प्रोटोप्लाज्म बता दूंगा आपको। चलो, आप
प्रोटोप्लाज्म आप ही एक बार गूगल पे देखना क्या होता है। वह तो हम पढ़ेंगे लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इन्होंने दिया हमारा टर्म प्रोटोप्लाज्म कब, 1839 में। आप ठीक है। और फिर आए हमारे हीकल साहब। इन्होंने यह बताया कि जो हेरिडेटरी कैरेक्टर होता है, मतलब कि माँ बाप के कैरेक्टर बच्चे में किस तरह आ जाते हैं, वो किस ज़रिए से आते हैं, ट्रांसमिट किस तरह होते हैं, इन्होंने वह बताया था। चलिए, और बस फिर तो आपको मालूम ही है। फिर आई हमारी सेल थ्योरी। कब सेल थ्योरी आई हमारी, और हाँ, सेल थ्योरी को हमें दिया था स्लाइडन, SCHINESSEHLEIDEN, स्लाइडन इस तरह बनेगा ना। आप भैया बच्चों आप याद कर लियो इन नाम की स्पेलिंग, SCHLISLEIDEN। और दूसरे थे हमारे स्वान, SCHWANN, स्वान साहब। इन्होंने मिलके क्या दी, सेल थ्योरी दी, ठीक है। इन्होंने लेकिन यह नहीं बताया कि जो सेल है हमारे, वो एक सेल से दो सेल बन किस तरह जावे है। फिर आए हमारे क्या बोल रहे हैं, विरचो साहब, विरचो, ये हमारे साइंटिस्ट हुए हैं ये। इन्होंने कहा जो हमारी सेल होती है, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि जो हमारी नई सेल आती है ना, वो पुरानी सेल से आती है। चलिए, बस इतना ही पढ़ना था हमको। बस फिर आपने कल तो पढ़ ली होगी हमारी सेल थ्योरी। चलो बस, और तो कुछ नहीं है। थैंक यू।